वेलकम टू रामबाण। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फूड सब्सट्रेट की जो हर घर में यूज होता है ऑलमोस्ट, लेकिन हर एक फैमिली में किसी ना किसी को हेजिटेशन रहती है कि क्या उसे खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। और रीज़न हम कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, बिकॉज वेयर हाफ ऑफ द एक्सपर्ट्स आर ऑन द साइड कि खाना चाहिए, और कुछ हाफ है जो कहते हैं कि घी खाने से हार्ट प्रॉब्लम्स आती हैं और तमाम इश्यूज आते हैं। तो अब एक कॉमन आदमी के लिए क्या ऑप्शन बचती है, क्या वो खाए या ना खाए, और अगर खाए तो कितना खाए, कैसे खाए, हाउ हाउ वुड द पर्सन एंश्योर कि वो गलत नहीं कर रहा है उसके साथ। तो इस चीज़ को समझते हैं आज की हमारे लिए घी क्या है, और अपने आप को ऐसा एजुकेट करते हैं कि हम अपना क्वांटम, अपना डिसीजन खुद ले सकें कि हमें खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। आर्ग्यूमेंट ये होना ही नहीं चाहिए कि वेदर घी इज गुड और बैड। मेरे हिसाब से वो आर्ग्यूमेंट इनवैलिड है, क्योंकि जहां पे एक आधी जनता को 80%, 70%, 60% जनता को सूट करता है, 10, 20, 30, 40, 50 को नहीं सूट करता है, तो हाउ डू यू कॉन्क्लूड कि ये ठीक है या गलत है, राइट? So the argument should not be whether ghee is good or bad. The argument should be whether how much ghee should I eat, and if at all, should I stop eating ghee? That argument is valid, and that's what I'll try to answer today. पहले ये समझते हैं कि इसके जो बेनिफिट्स हैं वो क्या हैं। बेनिफिट्स हैं इसके बोन हेल्थ, ऑलराइट, गुड, ब्रिलियंट। इम्यून सिस्टम, वेरी नाइस, वी नीड दैट। थर्ड, एक इसके अंदर अमीनो एसिड होता है ब्यूटरेट करके, विच एसेंशियली वर्क्स इन द गट फॉर गट हेल्थ। तो तीसरा गट हेल्थ हो गया। लेकिन क्या ये तीनों चीजें मुझे किसी और खाने से भी मिलती हैं? बोन हेल्थ, एब्सोल्युटली, 100%। इम्यून सिस्टम, एब्सोल्युटली। पॉलीफिनॉल्स हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी चीजें हैं हमारी सब्जियों में और बहुत सारे खानों में। एंड लाइकवाइज फॉर गट तो हमें कोई टेंशन की जरूरत ही नहीं है कि गट के लिए तो फाइबर हम इतना खाते हैं और इतनी तरह का खाते हैं कि वी रियली डू नॉट नीड टू वरी अबाउट गट हेल्थ। और घी की गट हेल्थ में हमारे लिए एटलीस्ट मैं नहीं समझता कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है। बुरा क्या है? ये तो अच्छी चीजें होंगी, लेकिन इन अच्छी चीजों में भी हमें ये पता लगा कि पहली चीज तो घी कंपलसरी नहीं है, क्योंकि ये तीनों चीजें, चारों बेनिफिट्स मुझे और बाकी खाने से भी मिल रहा है। सो देयर इज नथिंग इन दिस फूड, इन घी, दैट इज गिविंग मी एनीथिंग दैट आई कैन नॉट गेट फ्रॉम अदर फूड्स। तो पहला तो ये केस हुआ। सेकेंड, बुरा क्यों है? अब बुराई में सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये बहुत कन्वीनियंट कैलोरीज हैं। आपको पता ही नहीं चलेगा आप कितनी खा जाओगे, इतना कैलोरी डेंस फूड है ये, इतनी हाई कैलोरी फूड है ये, नॉट कैलोरी डेंसिटी, हाई कैलोरी फूड, कि आपकी एक चम्मच में 100 कैलोरीज हो जाती हैं। अब एक टाइम में आप अगर मान लो 300 कैलोरीज का खाना खाते हो, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि आप 3 चम्मच, 3.5 चम्मच घी खाइए इंस्टेड ऑफ 3 रोटी दाल सब्जी के, तो आपके बराबर की कैलोरीज है। नहीं होता ना विश्वास, क्योंकि हम तो घी को एक्स्ट्रा यूज करते हैं कि यार आज खाने में मजा नहीं आ रहा, आज फिर नहीं मजा आ रहा, अरे यार घी तो अच्छा लगता है, लेट्स कीप डूइंग इट। तो हम तो ऐसे यूज करते आए हैं। तो इसलिए सबसे पहला इसका जो मैं कहूँगा एक नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि ये इसकी अमाउंट ऑफ कैलोरीज आर टू मच, और हम रियलाइज नहीं कर सकते, हम काउंट नहीं कर सकते, और हमें एहसास भी नहीं होगा कि हम ज़्यादा कैलोरीज खा रहे हैं। नंबर टू, इट कैन मेक अ फूड कैलोरी डेंस ऑल्सो। तो हम ऑलरेडी तला हुआ फ्राइड चीज़ें, सब्जियां, हमारी तड़का लगा होता है, खाते हैं, बिकॉज बिना तड़के के तो कोई सब्जी दाल नहीं खाता है। अब तड़का ऑलरेडी किसी और ऑयल में लगा हुआ है, चाहे वो मस्टर्ड ऑयल है जो आपका हम घर में यूज करते हैं, चाहे वो वेजिटेबल कोई भी ऑयल में आप खाना बनाते हो, उसके ऊपर से आप घी डाल रहे हो, डू नॉट फॉरगेट दैट। तो देयर इज ऑलरेडी ऑयल एंड देन यू आर एडिंग फैट ऑन टॉप, व्हाट विल हैपन? वो मेसी हो जाता है वो प्लेटर आपका, बिकॉज नाउ व्हाट यू आर डूइंग इज दैट नाइदर यू आर मेकिंग इट हाई कार्ब, प्रॉपर हाई कार्ब मील, नॉर यू आर मेकिंग इट प्रॉपर हाई फैट मील। वो कहीं बीच में आपने कुछ कर दिया जिसमें आपका सीड ऑयल भी आ गया, आपने सैचुरेटेड फैट भी मिला दिया, हाई कार्ब्स मिला दी, एंड इट इज ऑल्सो नॉट अ प्रॉब्लम, प्रोवाइडेड वी ईट इट राइट।
आप ऐसे नहीं कर सकते हैं कि आपने 3 तरह की सब्जियां रखी हुई हैं, रोटी रखा हुआ है, सैलेड रखा हुआ है, पीने को कुछ रखा हुआ है, और फिर आप सोचेंगे यार मैं इसमें घी भी डाल लूं। नो, दैट घी इज हार्मफुल। किसके, अगर उसको कंपेयर करो कि मैं दाल खा रहा हूं और रोटी खा रहा हूं और सैलेड है, और उस दाल में मैंने आधा चम्मच 1 चम्मच घी डाल लिया, दैट इज नॉट हार्मफुल, दैट कैन नॉट बी हार्मफुल अनलेस ऑफ कोर्स मैं चपाती इस 5-6 खा रहा हूं, जो मेरी मतलब अगर मैं अप्रोप्रिएटली जितनी मैं खाता हूं उतनी मैं खा रहा हूं, व्हाट आई मीन इज उसके अंदर नुकसान नहीं है, बट कैलोरी डेंस भी नहीं होता है। तो जहां आपका कॉम्प्लिकेटेड बढ़ जाता है, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं खाने के साथ, तरह तरह का खाना आ जाता है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है राधा, तो वहां पर घी मेक्स इट मोर कैलोरी डेंस। नंबर 3, हमें तड़का तड़का नहीं लगाना चाहिए घी में, और उसका जो मेरा रीजन है वो सिंपल सा ये है कि हमें ये नहीं पता कि घी वैसे अदरवाइज हैज अ वेरी हाई टेम्परेचर थ्रेशोल्ड, वो हाई टेम्परेचर तक अपनी प्रॉपर्टी को मेंटेन कर लेता है, बट मैं एक वैसे आपको समझाने के लिए बताता हूं कि जो फैट का जो जिस तरह से फैट केमिकली बाउंड है, होता क्या है कि जैसे जैसे आप उसको हीट करते जाओगे इट स्टार्ट्स ब्रेकिंग द बॉन्ड्स, एंड व्हेन इट स्टार्ट्स ब्रेकिंग द बॉन्ड्स, तो क्या होगा कि वो इट एक्स फैट था, अब वो वाई सी डी ई फैट बन गया, बिकॉज यू हैव ब्रोकन वन bond from somewhere. So heating can do that, and that is why it is proper. It's my advice that one should not do tadka off, and once in a while everything is okay. So it's not a sin either. अब आप ये सोचिए कि जो देसी घी की पूरियां बनाते हैं या देसी घी का कुछ कुछ बनता है जो कंटिन्यूअसली हीट घी वहां रहता है, आप ये समझिए कि वो कितना खराब हो सकता है, क्योंकि वो तो घी को उतारते ही नहीं है, हमने तो घी में तड़का लगाया, घी खत्म। आई मीन अगर देसी घी में तड़का भी लगा रहे हो तो कितनी देर तक तड़का लगाओ, और एक कोई होटल चला रहा है या रेस्टोरेंट चला रहा है और उसका कंटिन्यूअसली वहां पे रखा हुआ है वो, एंड इट इज कंटिन्यूअसली बॉइल्ड, then you're not eating desi ghee. It may be giving you certain taste that you can relate with desi ghee, but essentially you're not eating desi ghee when you're saying I'm eating desi ghee ki puri. It is some other fat which is turned into it and is a bad fat. Nobody can deny that. Alright. तो हमने गुड देखा, हमने बैड देखा। एक जो बैड बहुत कॉमन है और जिसको मैं बहुत अच्छे से समझाना चाहता हूं, विच इज एक्चुअली द प्रॉब्लम, और वो है कि आप अगर कॉम्बिनेशन, खाने के कॉम्बिनेशन को देखेंगे कि भाई मैं दाल रोटी सब्जी सलाद और उसके अंदर थोड़ा बहुत दाल में घी डाल रहा हूं, तो व्हाट एम आई डूइंग विद द घी? एक तो घी इनहेरेंटली कुछ बुरा कर ही नहीं सकता। कोई भी फैट ज्यादा जो हम खाते हैं डाइट में, वो जाके फैट स्टोर में चला जाता है। इट इज नॉट कॉजिंग प्रॉब्लम्स एनीवेयर, इट इज नॉट गेटिंग इनटू योर हार्ट आर्टरी, हार्ट पे नहीं जा रहा है, वो उसको ब्लॉक कर रहा है। पहले तो दिमाग से निकाल दीजिए कि जो डाइटरी फैट हम खा रहे हैं उससे उसके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है, वो कोलेस्ट्रॉल आपके ब्लड में नहीं घूमता है, इट गेट्स स्टोर्ड एज फैट, बिकॉज फैट को हम इंस्टेंटली एनर्जी में भी यूज नहीं कर सकते। जैसे ग्लूकोज को आप कह सकते हो कि मैंने कुछ खाया और उससे मैंने एनर्जी मिली और मैंने बर्न कर दी, यस इट इज पॉसिबल विद ग्लूकोज, बट विद फैट दैट इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। तो ज्यादातर फैट हमारा 99% व्हाटएवर 90% इज गेट स्टोर्ड एज फैट। जब उसे स्टोर ही होना है, उसमें इनहेरेंटली कुछ बुरा है ही नहीं, तो फिर क्या बुरा हुआ? इकलौती बुराई क्या हुई कि यार कैलोरी कितनी खा रहे हो। तो इसीलिए घी बुरा नहीं है, इट इज द अमाउंट ऑफ कैलोरीज दैट वी आर ईटिंग वेयर घी इज एडिंग टू द कैलोरी, बस। तो उसमें ये कहना कि घी बुरा है इज अ रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, इट्स एन इनवैलिड आर्ग्यूमेंट फॉर दैट मैटर, बिकॉज उसमें घी का रोल ही नहीं है कुछ, तुम खा रहे हो यार। अब मैं आपको कहूं 3 रोटी की जगह 5 खा लो, तो रोटी आटा प्रॉब्लम नहीं है, 5 रोटी प्रॉब्लम है, बिकॉज आपने 3 से 5 कर दी। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू मेक यू अंडरस्टैंड, दैट इट्स ऑलवेज द ओवरऑल प्लेटर दैट इज द प्रॉब्लम, इट कैन नॉट बी घी। ऑलराइट, एज, किस एज में ठीक है खाना, किस एज में कम करना चाहिए? घी के केस में ये अप्लाई नहीं होता आई थिंक, क्योंकि बच्चे घी खाते हैं, हम देते हैं, मिडिल एज में सब लोग खाते हैं। मैंने ओल्ड एज में भी एक केस स्टडी है मेरे पास जिसमें मैंने 4 किलो वेट कम किया ऑफ अ 78-year-old बाय गिविंग हिम वेरी हाई फैट, और हमारे यहाँ हाई फैट कुछ है नहीं, तो मैंने घी खिलाया और मैंने खुद भी उस पर एक्सपेरिमेंट किया, बट चलो मैं यंग हूँ, ही इज एन ओल्ड मैन, बट इट ऑलवेज वर्क।
और घी से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो जैसे मैंने कहा कि घी इनहेरेंटली कुछ बुरा नहीं कर सकता, वो सिर्फ इतना ही कर सकता है कि वो फैट एक्यूमुलेट कर सकता है, और उसकी वजह से जो प्रॉब्लम आती है, अब आदमी कहेगा कि यार फिर घी का हार्ट से क्या रिलेशन है। अब आप ये समझिए कि जितना आप कोलेस्ट्रॉल खाएंगे, एक तो हमारी बॉडी 80% तो हमारी बॉडी बना रही है, अब जो डाइटरी कोलेस्ट्रॉल आपका आ रहा है उसमें सैचुरेटेड फैट जो है उसका एक नोटोरियस कैरेक्टरिस्टिक है कि उसके अंदर कुछ ऐसे लाइपोप्रोटीन्स होते हैं which gets what do you say calcified in an artery, वो आर्टरी को ब्लॉक कर सकते हैं। तो अगर एंड इट नीड नॉट बी बिकॉज कि आप थोड़ा बहुत घी खा रहे हो तो उसकी वजह, नो नो, इट कुड बी बिकॉज ऑफ योर कुकिंग ऑयल, यू डू नॉट नो, इट कुड बी बिकॉज ऑफ चपातीज, इट कुड बी बिकॉज ऑफ द ओवरऑल ओवर ईटिंग दैट यू आर डूइंग। सो यू नो व्हाट आई मीन, सो दैट पार्ट नीड्स टू बी रेस्टेड कंप्लीटली। तो किसी भी एज में आई थिंक इट इज वेरी गुड, एंड स्पेशली फॉर पीपल जो कम खाना, जिनकी एपेटाइट बहुत कम है, स्पेशली वुमेन, एज दे गेट ओल्डर देयर एपेटाइट इज वेरी लेस, आई थिंक दोज पीपल कैन बेनिफिट अ लॉट इफ दे ईट घी। उनको घी से, क्योंकि आप समझिए कि मेरी कोई किसी भी ओल्ड लेडी के बारे में सोचिए, आप 2 रोटी छोटी सी सब्जी खा रही हैं तो उनकी कैलोरी टोटल 150 भी नहीं बन रही है। अब सडनली 1 चम्मच आपने घी डाल दिया तो 250 बन गई, उतनी तो चाहिए। You can't survive on 500, 600, 800 calories in a day. You need 1400, 1500, about around 2000 calories. अब वो नहीं हो पाती हैं कई कुछ women की, that's all right. But as long as they can tolerate, I think they can eat ghee pretty decent amounts. बच्चों का तो you all understand कि जो बच्चा सब्जियां नहीं खाता है या खाना नहीं खा पा रहा है तो उसके लिए अगर कैलोरी देनी है आपको एडिशनल, अब वो कहाँ पे ये आर्ग्यूमेंट वैलिड नहीं होता है, वो है कि जहां पर ऑलरेडी वेट है, बहुत ज़्यादा वेट गेन है, फैट से प्रॉब्लम है, तो आपको एकदम, आप जब घी छोड़ते हो तो आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ किलो कम कर दिया, बट वो हमेशा क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है। वो कभी भी, आप कभी किसी को एक्सपेरिमेंट करना है जो घी नहीं खाता है और सिर्फ रोटी पे घी लगाता है, फॉर समबडी लाइक मी फॉर एग्जाम्पल, आई ईट लॉट ऑफ घी बट आई ईट ऑन स्पेशल डिशेज ओनली, ऐसे नहीं खाता मैं हर रोज नहीं घी डालूंगा। तो मैं अगर मान लो रोटी पे घी लगा के खाता हूं और मैंने 1 हफ्ता 15 दिन मैंने रोटी पे घी नहीं लगाया, तो मेरा वेट पे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि लाइक आई सेड, घी का सिर्फ मतलब इतना ही होना चाहिए कि कितनी कैलोरी खा रहे हो आप। अब अगर रोटी में पे मैं लगा रहा हूं तो उसमें क्या कैलोरी है, 20 कैलोरी, 30 कैलोरी, हाउ कैन इट बी फैटनिंग फॉर मी एंड हाउ कैन इट मेक मी लूज वेट। तो जो लोग वेट लूज करते हैं घी छोड़ने के बाद, इट इज अ क्यूमुलेटिव इफेक्ट, वो कहीं ना कहीं मीठा भी छोड़ रहे हैं, कुछ और भी कम कर रहे हैं। सिर्फ घी की स्टडी नहीं हो सकती है इंडियन सिस्टम में, और कोई करेगा तो आई मीन आई वुड बी रियली कीन टू सी, वेट लॉस नहीं हो सकता, क्योंकि रोटी को के ऊपर थोड़ा लगे होने से क्या प्रॉब्लम है। सो यू रियली डू नॉट नीड टू वरी अबाउट द घी एज सच। हाँ, ऊपर से मत डालिए अगर आपको फैट का इशू है, वेट गेन का इशू है, डेफिनेटली, और ऊपर से कोई भी चीज ऐसी मत खाइए, फ्राइड मत खाइए, बिस्किट मत खाइए, नमकीन मत खाइए, मीठे को थोड़ा कम कर दीजिए। दोज एलिमेंट्स आर नीडेड टू बी चेक्ड, और घी रोटी के ऊपर लगाइए। तो मैं ये नहीं कह रहा हर आदमी चम्मच घी डाल, क्योंकि घी का मैंने बताया कि नुकसान यही है कि मेक्स इनटू हाई कैलोरीज। और कभी आप छोड़ के भी देख लेना, आप 3 रोटी खाते हो, आप 2 खाइए और 1 चम्मच घी लीजिए, आप हो ही नहीं सकता 2 खाएंगे, आप 3 ही खाएंगे, उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। इट इज ओनली एडिंग टेस्ट एंड कैलोरीज, अनफॉर्चुनेटली। तो और कुछ सजेशंस, प्लेटर शुड डिवाइड, आपका जो प्लेट है वो बताएगी आपको कि आपको घी डाल सकते हो इस मील में या नहीं डाल सकते। तो उस प्लेट को ध्यान से देखिए, कितनी हैवी है, कितना लाइट है, उसके हिसाब से वो बताएगा, वो डिसीजन लीजिए वेदर यू शुड ऐड घी और नॉट। सेकंड, कुकिंग ऑयल क्वांटिटी को चेक करिए। कुछ घरों में बहुत ज्यादा ऑयल यूज होता है कुकिंग के अंदर, तो उन लोगों के लिए ऊपर से घी डालना इज डिजास्टर, एब्सोल्युटली कोई बेनिफिट नहीं होगा। बेस्ट एग्जाम्पल घी खाने का, आई थिंक रोटी, घी, चटनी, कितना ही घी खा लीजिए एंड इट विल वर्क, और इट विल डू नो हार्म, क्योंकि आप जब घी और रोटी खा रहे हैं तो सब्जी और वो सब जब आपने हटा दिया तो 200-250 कैलोरीज, 200 कैलोरीज आपने हटा दी, तो वो 200 कैलोरीज आप घी से ऐड कर सकते हैं। सो योर मील बिकम्स द सेम साइज। So I hope today I gave you some learnings, and continue watching Ramban. I'll keep coming up with some interesting episodes. Thank you. Bye-bye.